फैसला जो हमें अंदर बुलाने का था वो भगवंत मान का था, और अगले दिन मिलने का वो इसकी आका का था। इसने मुझे ऐसे लग रहा कि अंदर से पूछा कि जी वो आ गए क्या करूं, तो उसने कहा इनको जलील करो। कहाँ किसी टाइम लेजेंडरी चीफ मिनिस्टर साहब प्रताप सिंह कैरों थे, कहाँ भगवंत सिंह मान आ गए। ये आप लेवल देखिए कहाँ से कहाँ गिर रहे हैं। बाजवा साहब नवजोत सिंह सिद्धू से आज मुलाकात हुई, किस तरह से उनकी सेहत है, क्या उन्होंने बोला? देखो ऐसा, वो हमारी पार्टी के मेरे साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, हमारे अध्यक्ष रह चुके हैं, और मेरे से उनका अपना पर्सनल संबंध भी है। तो मैं अपनी जिम्मेवारी समझता था कि पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से कोई मुश्किल घड़ी में साथी हो तो मुश्किल घड़ी में ज़रूर, पंजाब की परंपरा भी यही है कि मुश्किल घड़ी में, खुशी के मौके पर तो शायद कहीं आप थोड़ी देर के लिए कोई कोताही भी हो जाए तो चल जाती है, ऐसे ही मुश्किल घड़ी में आपको जाना चाहिए, और अपना फ़र्ज़ समझते हुए आज मैं जाकर आया हूँ। और तबीयत उनकी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने मुझे बताया इस बात का कि चंद दिन पहले वो 1-2 दिन पहले पीजीआई में अपने सारे कंप्लीट बॉडी टेस्ट करवा कर आए हैं, और टेस्ट अभी 2-3-4 दिन लगेंगे टेस्ट की रिपोर्ट्स आने में, मगर वो कुशल लग रहे थे और पूरे, जैसे पंजाबी में कहते हैं कि खुश थे और चढ़ती कला में थे। सबसे बड़ी बात है ਕੱਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਈ ਸੀ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਬਾਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ को ਰਹੇ। बेटा मेरी सुन लो, मैं ना तो मैं अंदर गया, मैं तो जिथे मुलाकात की ड्योढ़ी च की, जिथे मुलाकातां हुंदियां मैं तो उत्थे कीतियां ने। किसी होर लीडर की स्टेटमेंट नूं मैं कॉन्ट्राडिक्ट करा या उस ते मोहर लावां, या मैं तो आया सर नवजोत सिंह सिद्धू नूं मिलण वास्ते। हुण सरदारनी हरसिमरत कौर बादल जी की कहिंदे ने वो जानणगे, ते जेल दा महकमा जानणगे। तो ना मैं सुपरडेंट जेल हाँ, ना मैं जेलों का मंत्री हाँ कि मैं दा बयान देवां। ये काम ये जेल मंत्री दा, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट करना या यस करना या नो करने, तो मैं इस तो बाद इससे कोई गल नहीं करना चाहता। कल की बात की जाए, जो कल चंडीगढ़ में हुआ, आप सीएम से मुलाकात करने के लिए गए थे और देखो रेस्ट भी हुई है। एक बात मैं क्लैरिटी से बताना चाहता हूँ, उस डेलीगेशन में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन लीड कर रहा था प्रताप सिंह बाजवा, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शैडो चीफ मिनिस्टर माना जाता है। आप विधानसभा में भी देखोगे जहाँ चीफ मिनिस्टर उसकी सीट है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट मुझे सीट अलॉट की है, और मुझे जो है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जिक्र ये करते हैं, जिसकी सौगंध लेकर ये चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो ऐसे ही उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का रोल है। और आज मुझे कैबिनेट का रैंक मिला हुआ, जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स की सहूलतें हैं वो मुझे भी अदा गवर्नमेंट करती है, वो भगवंत मान या आप नहीं कर रहा, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे। जब ये ऑपोजिशन में थे तो इनके हरपाल सिंह चीमा, ये इससे पहले सुखपाल सिंह खैरा या फूलका साहब, उनको भी ये सभी मुहैया की गई। तो उसके हिसाब से अगर सीनियर मोस्ट लीडरशिप आपके पास, मेरे साथ मेरे पार्टी के अध्यक्ष राजा वड़िंग जी थे, मेरे साथ सिटिंग 15 MLA, मेरे डेलीगेशन में 2 फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, मेरे डेलीगेशन में पुराने विधानसभा के 5 साल रहे हुए स्पीकर थे, और 15-20 लोग और जो हमारी पार्टी के सीनियर मोस्ट हायरार्की है कांग्रेस की, वो लोग थे। टाइम, आप पहली बात है कि टाइम दिया है कि नहीं, आप मुझे बताएं। अगर टाइम ना दियो, आज मुझे जेल सुपरडेंट ने टाइम दिया तो मैं मुलाकात की। फिर पौना घंटा हमें कॉन्फ्रेंस रूम में बिठाया गया चीफ मिनिस्टर, और ये मैं मुद्दा क्लियर कर दूँ, हमने ना तो कोई रिप्रेजेंटेशन दी ना हमारे से मुलाकात की, क्योंकि पौने घंटे के बाद फिर हमें मैसेज आया कि कल 1 बजे मिलेंगे। और ये जो इल्ज़ाम है कि ये कुछ उन लीडरों की मदद करने के लिए हमारे पास आए थे जिन पर कोई अभी केस दर्ज हुए हैं, मैं ये बिल्कुल क्लियरली आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल लीडर, वो हमारा हो या किसी और जमात का, वो अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा, जो देश का कानून है उसके हिसाब से चलेगा। हम कहीं भी इंटरफेयर नहीं कर रहे। हम गए थे क्योंकि मूसेवाला साहब के गांव जब राहुल गांधी जी गए हुए थे और मैं साथ था और राजा वड़िंग जी साथ थे, उन्होंने भी यही डिमांड की थी कि जी मैं होम मिनिस्टर को भी मिला, मैंने चीफ मिनिस्टर से भी ये मांग की है। पहली हमारी मांग थी कि इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट के एक जज इसकी इंक्वायरी करें, और चीफ मिनिस्टर ने लिखा, मगर हाई कोर्ट ने जब रिजेक्ट कर दिया, हमारा मसला वहीं का वहीं खड़ा हो गया। उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि ये नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या CBI को जाए। हम भी इसी वजह से गए थे कि भैया जज तो मिला नहीं, आप ये करो, क्योंकि आपकी पुलिस कॉम्पिटेंट नहीं।
इसमें इसकी 2-3 टेक्निकल कारण है। एक तो जो उनको मारने वाले लोगों का नाम आया है वो पंजाब से बाहर के भी हैं, कुछ पंजाब के, कुछ पंजाब के बाहर हैं, कुछ बाहर की जेलों में हैं और कुछ विदेशों में बैठे हुए हैं। अगर इन सभी को पंजाब में या इनको इंटेरोगेट करना है या इनसे असलियत जाननी है तो कोई सेंट्रल एजेंसी ही ये काम कर सकती। और मैं आपको ये राय भी देना चाहता हूँ कि CBI, ये जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल पुलिस है, वो हर देश में उन्होंने एक एजेंसी रखी हुई है। अगर बाहर से आपने किसी को एक्स्ट्राडाइट कराना है तो हिंदुस्तान में CBI की मदद के बिना नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात थी, झूठी बात थी और हमने फैसला किया आज के बाद कम से कम प्रताप सिंह बाजवा, कोई भी जहाँ भी भगवंत सिंह मान का कोई ऑफिशियल हमें सद्दा भी आएगा हम बिल्कुल ठुकराएंगे। ये पंजाब की परंपराओं के खिलाफ इसने किया, अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए किया। और मैं समझता हूँ इसमें पहला फैसला जो हमें अंदर बुलाने का था वो भगवंत मान का था और अगले दिन मिलने का वो इसके आका का था। इसने, मुझे ऐसे लग रहा कि अंदर से पूछा कि जी वो आ गए क्या करूं, तो उसने कहा इनको जलील करो। मैं यही समझता हूं, इतना दिमाग तो हमारा भी काम करता है, लंबा तजर्बा है हमारा 40 साल का सियासत में, कि ये काम इसके आका ने किया कि कल का टाइम दो, हम कोई इसके चौकीदार नहीं। और मैं कंडेम करता हूं और मैं समझता हूं कि ये देखिए कहाँ तक स्तर गिर गया है चीफ मिनिस्ट्री का। कहाँ किसी टाइम लेजेंडरी चीफ मिनिस्टर था प्रताप सिंह कह रहे थे, कहाँ भगवंत सिंह मान आ गया। ये आप लेवल देखिए कहाँ से कहाँ गिर रहे हैं। तो इतने में